कैसे हो आप सभी? So I Amit Kumar welcome you all in IIT Manthan. Let us start with our assignments. So अब तक हमने लाइट के चैप्टर को मोस्टली टॉपिक्स में हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसमें से एक टॉपिक बचा है प्रिज्म, उसको मैं अलग से कराऊंगा. सो मैंने आपको एक असाइनमेंट नंबर 6 दी थी जिसमें कि न्यूमेरिकल पोर्शन था, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार वन बाय वन. वो आपकी बेसिकली मिरर के बेसिक पे थी, मिरर के बेसिक. So in that assignment, this is your assignment LSA 6, light subjective assignment number 6. So पहला क्वेश्चन नंबर 1. तो इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देखते रहिए. गिवन, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? माइनस. और जो इमेज बनी है वो आपकी 50 सेंटीमीटर दूरी पे बनी है, तो V भी क्या होगा? माइनस. सो F दिया हुआ है, V दिया हुआ है, आपको U निकालना है. बहुत सिंपल. और ये मिरर है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. तो यहां पर हमें निकालना है U. सो 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v. सो नाउ 1/f 1/-20 minus of 50. So 1/-1, so -20 and plus 1/50. This is 1/u. So here we can write 1/u is equal to LCM is here 100. So it is -5. It is 2. So -3/100 is equal to 1/u and u is equal to -100/3. So u is your -100/3. It means जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 100/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है मिरर से. तो क्योंकि ये माइनस है, इट मींस ये आपका लेफ्ट में होगा. इट मींस ये आपका लेफ्ट में होगा. क्लियर? कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, तो उसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 40 सेंटीमीटर की दूरी पे. तो ऑब्जेक्ट शुड बी लेफ्ट टू द मिरर हो या लेंस हो. और फोकल लेंथ उस मिरर की दी हुई है कॉनकेव की 15 सेंटीमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू -15 बिकॉज इन कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इज नेगेटिव एंड ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव. यू हैव टू फाइंड द इमेज. आपको इमेज निकालने की, इमेज कहां पर. और इसी क्वेश्चन में फिर वो कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट की दूरी अब 20 सेंटीमीटर हो गई, मींस इफ u इज -20, f इज अगेन सेम, तो आपको v निकालना है. और फिर आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट जब पहले 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई थी, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है तो इमेज कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस होती है. तो v निकाल लेते हैं पहले यहाँ पे. तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. 1/v निकालना है. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. 1/f. So 1/-15 and -1/-40. So -1/15 plus 1/40. LCM will be
15 4 जा 60, 300 होता है तो देखते हैं 300, 4 7 28, इसका आंसर ले लेते हैं एक बार, देखो मैंने क्या लिया इसमें 600, सो 15 इंटू 40 तो -40 हो गया, प्लस इट इज 50, कितना आ गया -25/600, इट इज 1/v, एंड v इज, तो v क्या आ जाएगा यहाँ से, v क्या आ गया मेरा, v इज योर -625 सेंटीमीटर। अब इधर देख लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा तो 1/f is equal to 1/u plus 1/v. Now 1/v is equal to 1/f minus 1/u, 1/-15 plus 1/20. LCM is 300. So it is -20, it is +15. So it will be -5/300 and v dash, और v dash क्या आ गया, v dash is your -300/5 सेंटीमीटर। तो जब मैंने 20 पे रखा, इट मींस जो मेरा v डैश आया हुआ है कितना, v डैश इज अबाउट -60 सेंटीमीटर, और जो इधर v आया है मेरा वो कितना आया, वो तकरीबन इससे कम आएगा। इट मींस v डैश माइनस v, तो 60 minus 600/25, it will give you 25 के 150 -600 बटे and 900/25, and it will be equal to 36 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारी ऑब्जेक्ट अगर हम 40 सेंटीमीटर पर रख के इमेज निकाल रहे थे, और जब हमने ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पर रखा तो इमेज हमारी पहले वाली इमेज से 30 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो गई है। क्लियर? Question number 3. In question number 3, concave mirror आपको दिया हुआ है and u is given 25 सेंटीमीटर, तो u कितना हो जाएगा -25, because object is always left to the mirror, and image जो बनी है वहां पर, इमेज जो बनी है वो हमारी बनी है वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज के लिए, क्योंकि वो बोल रहा है कि जो इमेज कहां बनी है वो मिरर के बिहाइंड बनी है, तो इट मींस इमेज क्या होगी, इमेज क्या, बिहाइंड मिरर क्या होगा, मिरर मींस मिरर के राइट में, तो राइट मींस v क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, और आपको f निकालना है। सिंपल यूज द फॉर्मूला, सो 1/f is equal to 1/u plus 1/v plus 1/5, it is 1 is -5, so -4/-25, it is 1/f, and f will be equal to 25/4 सेंटीमीटर। तो f कितना आ गया, that is approximately 4 6 are 24, then 0, 4 2 are 8, so f is positive, it means जो फोकल लेंथ बनेगी वो भी
उधर ही होगा। इट मीन्स दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स ये आपका मिरर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट तो हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो u माइनस 25 हो गया, और जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनी है। तो मिरर के पीछे मतलब क्या हुआ कि आपकी वर्चुअल होगी। इट मीन्स पीछे मतलब v जो होगा प्लस होगा, f निकालना है, f भी प्लस आया, इट मीन्स दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, रेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। सो इट इज -40 सेंटीमीटर एंड जो u है वो आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपको v निकालना है, आपको v निकालना है, और v निकालने के बाद आपको ये बताना है कि इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज कैसा है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? +40 है, क्योंकि दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। सो अगर r 40 है तो f क्या आ जाएगा? f इज योर 20 सेंटीमीटर। तो लेट अस फाइंड द v। तो 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/v is equal to 1/f minus 1/u। 1/f it is 20 plus 1/10, so it is 20/3। so v is 25/3 सेंटीमीटर। तो अब पोजीशन क्या होगी? पोजीशन आपकी होगी है 20/3 सेंटीमीटर एंड योर नेचर। तो नेचर के लिए हम m निकाल लेते हैं। तो m जो होता है वो -v/u होता है, -v। सो माइनस ऑफ 20/3 by -10, so it will be 2/3। it means it is 2/3। so m is less than 1। तो जो m है वो मेरा लेस देन 1 है, इसका मतलब ये हुआ, और m क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि मेरी इरेक्ट बनेगा। दैट मीन्स वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और लेस देन 1 मीन्स डिमिनिश्ड। सो इमेज पोजीशन आपकी ये रहेगी, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। सो इट इज ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमारी इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है। Come on to fifth question. In fifth question, in a concave mirror focal length is given that is 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, लेफ्ट वाला मिरर, और जो मैग्निफिकेशन दिया हुआ है दैट इज योर 3 टाइम्स। आपको यहां पर क्या निकालना है? आपको u निकालना है। तो लेट स्टार्ट। तो m क्या होता है? -v/u that is equal to 3, that is equal to 3। so v is here -3u, or you can say, sorry, v is -3u। now 1/f is equal to 1/u plus 1/v। so 1/u plus 1/-3।
So it is minus 3u and it is minus 3, it is plus 1 upon f. F is equal to 3u by 2. 3u by 2. So f is given to u, तो u क्या आ जाएगा? So it is minus 3u by minus 2. It is, so f is minus 3 minus 2 minus 15. Okay. So u is equal to 2 into f by 3, and u will be equal to f. 2 into 15 minus 30 by 3. So u is equal to minus 10 सेंटीमीटर. तो मीन्स ऑब्जेक्ट आपकी 10 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा. तो इस क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ आपको दी हुई है 15 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर. सो m दिया है 3, m क्या होता है माइनस v बाई यू इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंड v इज इक्वल टू माइनस 3u. मैंने v की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर और सब्स्टिट्यूट कर दिया f की वैल्यू को और u क्या आ गया माइनस 10. इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है. क्लियर? Come on to sixth question. In sixth question, your radius of curvature, इसमें दो पार्ट आपको दिए हुए हैं. Your radius of curvature is, in first part, r is given to you minus 15 centimeter because it is a convex mirror. So, and object is always negative because it is always left to the mirror. So u is minus 10. So, and in another case, r is same and u is your minus 5 सेंटीमीटर. तो अगर r minus 15 है तो f कितना हो जाएगा? f is your minus 7.5. तो हमें दोनों केस में क्या निकालना है? हमें दोनों केस में v निकालना है कि v क्या होगा और कैसा नेचर होगा. तो पहले केस में देख लेते हैं. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. 1 by f. So it is 10 by 75 minus 1 by, it is plus. So the LCM is 150. So it is minus 20 and it is 50. So 150 by minus, so v is your minus 30. तो v कितना आ गया? v is your minus 30 सेंटीमीटर in the first case. तो v minus 30 है और u minus 10 है. तो m निकाल लेते हैं. m is equal to minus v by u. Minus of minus 30 by minus 10. So it is minus 3. As m is minus 3, so according to sign, so m is negative, so it is inverted. Image is inverted. As m is greater than 1, so it is magnified. So the object image is, the image of the object is real, inverted and magnified. Come on to second part. 1 upon f is equal to 1 upon u plus 1 upon v and 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 upon u 1 upon f. It is, so मैंने क्या किया 7.5 को पॉइंट आके 10 लगा दिए प्लस 1 upon 5 75 minus 10 plus 15. So this is your, so 1 by v is this and v is your 15 सेंटीमीटर. तो v क्या आ गया? v is 15. इट मीन्स अब अगर m निकालता हूं, m क्या बनेगा? माइनस v बाई u. तो माइनस v माइनस ऑफ 15, u is minus 5, so m is 3. तो m is equal to 3. So m is positive, so it will be
erect, and erect image will always be virtual, and m is greater than 1, so it is मैग्नीफाइड, इट इज मैग्नीफाइड। तो जब जब आपका मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव हो, इट मींस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, और वो ग्रेटर देन 1 हो तो वो मैग्नीफाइड। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव हो तो इट विल बी इरेक्ट, इमेज इज इरेक्ट, एंड ग्रेटर देन 1 हो तो मैग्नीफाइड, लेस देन 1 हो तो डिमिनिश्ड। तो दिस इज अबाउट योर 6th क्वेश्चन। Come on to 7th question. In the 7th question, कॉनकेव मिरर में आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया हुआ है, इट इज -15 सेंटीमीटर, एंड कॉनकेव मिरर में रेडियस टेम्परेचर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। सो F विल बी हाफ ऑफ दिस। तो आपको V निकालना है, पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। सो 1/v इट इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, 1/f इट इज 30 प्लस 15, LCM इज 30, सो इट इज -1 प्लस 2, so it is 1/30. So V is your 30 centimeter. So position of image is your 30 centimeter. So M is your minus V by U. So minus 30 by minus 15. So M is equal to 2. So M is greater than 1 and M is positive. So it means erect, virtual, magnified. So erect, virtual and magnified image. Clear? Any doubt? Come on to 8th question. So in 8th question, आपको कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड में होता है मिरर के, तो वो पॉजिटिव रहेगा। सो ऑब्जेक्ट इज अगेन माइनस बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर। आपको V निकालना है और इमेज की पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है और साइज निकालना है। लेट अस ट्राई। 1/f इज इक्वल टू वही मिरर फॉर्मूला, 1/v is equal to 1/f minus 1/u, 1/f. F is plus here, plus 10, plus 1/5. So 10 लिया, 1 plus 2. So V is equal to 10 by 3 centimeter. तो V आ गया 10 by 3 and magnification is minus V by U, minus. So 10 by 3. And U is -5, so it is how much? It is 10 by 15, so it will be 0.6. So M is equal to 0.6. So here you can see M is less than 1 and M is positive. So positive means erect, and erect का मीनिंग होगा कि वर्चुअली होगा, less than 1 means diminished. So clear? So convex mirror में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है। Come on to 9th question. In 9th question, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है एज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अबव द प्रिंसिपल, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो हाइट दी हुई है एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज लेफ्ट टू द मिरर, तो -20, तो -12 दी हुई है, सॉरी 20 दी हुई, ठीक है। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज
given 30 centimeter. So this is your convex mirror. तो f क्या हो जाएगा? f will be your 15 centimeter. So in this case you have to find the position, nature and size of the image. So 1 upon v. 1 upon v is equal to 1 upon f minus 1 by e. So 1 by f. So 1 by 15 and it is 20. So it is 60. 15 4s are 23s are. So it will be 15 4s are 23s are. So 60 by 7 centimeter is your v. तो m. तो h dash by h minus v by u. तो h dash is equal to h into minus v by u. h is 5 minus v. 60 by 7 and u is minus 20. Minus cancel out. It will be 3. So 15 by 7 centimeter is the size of the image. And m is your h dash by h. 15 by 7 by 5. So it is 3 by 7. It means m is less than 1. So m is positive and less than 1. It means erect diminution. वैसे भी यहीं से पता चलता है कि अगर आपका f पॉजिटिव है तो कन्वेक्स मिरर है. इट मींस इमेज जो आएगी वो वर्चुअल आएगी, इरेक्ट आएगी और हमेशा डिमिनिश्ड ही आएगी. तो यहां से कंफर्म भी हो गया. क्लियर? सो नाउ कम ऑन टू 10th क्वेश्चन. टेंथ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट की हाइट 4.5 सेंटीमीटर है और जो आपका मिरर है वो कॉन्वेक्स मिरर है. आप क्वेश्चन देखते रहिए. सो एक ऑब्जेक्ट की हाइट 4.5 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है मिरर से. कॉन्वेक्स मिरर है और उस मिरर से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है और उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 4.5 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर. तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज निकालनी है, मींस पोजीशन ऑफ द इमेज. आपको साइज निकालना है और आपको नेचर एंड मैग्नीफिकेशन भी निकालना है. सो कॉन्वेक्स मिरर. तो दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर. ये कॉन्वेक्स मिरर होता है. कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ इधर ही होता है, एफ एंड सी. तो u क्या है? -12. तो ये आपका है 12 सेंटीमीटर. दिस इज योर 12 सेंटीमीटर. तो यहां पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है. दिस इज योर 4.5 सेंटीमीटर. सो u दे रखा है इतना और f दे रखा है 15 सेंटीमीटर. सो f इज योर 15 सेंटीमीटर एंड आपको v निकालना है. तो कॉन्वेक्स मिरर में जैसा कि मुझे पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में आमतौर पर जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही बनेगी हमेशा. तो यहां पर हमें v निकालना है. इट मींस जो v आएगा वो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए. तो लेट अस मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v एंड 1/u. 1/v मुझे निकालना है. तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u 1/f. तो यहां पर u कितना है? u इज -12 क्योंकि लेफ्ट टू द मिरर है. f कितना है? +15 और h कितना है? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस. सो +4.5 सेंटीमीटर. तो 1/f इट इज 1/15 प्लस 1/12.
सो 15 एंड 12 का हम एलसीएम ले लेते हैं, इट विल बी 300, सॉरी इट विल बी 60. So 15 4 जा and 12 5 जा, so it is 60 by 9 is your V. 60 divided by 9 centimeter is the position of the image. It means it is approximately 9 6 जा 54 and again 6.6. It means 6.6 centimeter it is. तो approximately ये जो इमेज बनेगी वो तकरीबन क्योंकि लाइट रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो यहाँ मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ बनेगी. सो इट इज 6.6 सेंटीमीटर. सो दिस इज द इमेज. तो क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ही मिलती है, तो यहां से कह सकते हैं कि जो V आया मेरा पॉजिटिव आया, इट मींस राइट टू द मिरर आया. So this is the position of the image. Now come on to H dash. So H dash by H is equal to minus V by U. H dash. So H dash is equal to H multiplied by minus V by U. H. H is your 4.5. V is your 60 by 9 and U is minus of 12. So कैंसिल कर देते हैं. So 12 5 and 9.5. So 2.5 centimeter is your size of the image. तो साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हो इसके मुकाबले छोटा है, तो एडजस्ट क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर. सो दिस इज योर साइज ऑफ द इमेज. एंड नाउ मैग्निफिकेशन इज h dash by h. As h dash is 2.5 and it is 4.5, so we can say that m is less than 1 and positive. तो m अगर less than 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा डिमिनिश्ड इमेज आएगी. इमेज इज योर डिमिनिश्ड. और m अगर मेरा पॉजिटिव है तो मेरा क्या रहेगा, इरेक्ट होगा, और जो इरेक्ट होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी. So this is the position of the image, this is the size of the image, and this is the nature of the image. And magnification will be equal to, so it is 5, it is 9, so it will be equal to 0.5. So 0.5 is the magnification, and as magnification is positive and less than 1, so the image is virtual and diminished. And in convex mirror we always know that the image will be virtual, erect and diminished. So in this particular assignment on the based on the mirror, so in the mirror we are having a final conclusion that कि अगर मेरे पास कॉनकेव मिरर होगा तो कॉनकेव मिरर में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, और जब तक ऑब्जेक्ट आपकी फोकस की दूरी तक है, इट मीन जब तक आपकी ऑब्जेक्ट मिरर से जो पॉइंट फोकस है वहां तक रखा हुआ है, तब तक आपका जो इमेज है वो नेगेटिव रहेगी. अदरवाइज इमेज जो होगा वो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो कॉनकेव मिरर में जो हमें इमेज मिलती है वो आमतौर पे हमें मिलती है क्या, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. और जैसे ये जो एक्सेप्शन केस है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, तब हमें इमेज मिलती है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. तो अब कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा हमें U नेगेटिव होगा और फोकल लेंथ और सेंटर प्रेशर आपका राइट टू द मिरर होगा, राइट टू द मिरर. तो कॉनकेव में हर चीज इस तरफ होगी. अगर मैं एक्सेप्शन केस को छोड़ दूं तो अगर हर चीज लेफ्ट में होगी तो इट मींस U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव. क्लियर? देन इन कॉन्वेक्स मिरर F आपका राइट में होगा और सेंटर प्रेशर भी राइट में होगा. इट मींस फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव. इट मींस जो V आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज वो भी पॉजिटिव ही आएगा. सो इन कॉनकेव मिरर यू विल ऑलवेज गेट रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड. अगर आप एक्सेप्शनल केस को छोड़ दें
और एक्सेप्शनल केस की बात करें तो उसमें हमें मिलेगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर वी विल ऑलवेज ऑब्टेन द वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आपको मिरर के क्वेश्चंस आप इजीली निकाल सकते हो कि मिरर आपको दिया हुआ हो, आपको डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, डिस्टेंस ऑफ द इमेज दिया हो, आप फोकल मतलब कोई भी 3 पैरामीटर में से कोई भी 2 दिए हों, आप उस तीसरे पैरामीटर को निकाल सकते हो। उस तीसरे पैरामीटर को निकालने के बाद आप ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज बता सकते हो, आप उसका नेचर बता सकते हो, आप उसकी पोजीशन बता सकते हो। सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ मिरर। तो मिरर में सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की ये है कि अगर आपको उस क्वेश्चन का रे डायग्राम भी बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के उसका रे डायग्राम बना सकते हो तो इट मींस आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह से निकाल सकते हो और आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं है। तो सबसे मेन होता है रे डायग्राम। तो रे डायग्राम के लिए आपको उसके रूल्स पता होने चाहिए, कन्वेंशन पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स के लिए तो आपको कन्वेंशन पता होना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कन्वेंशन पता नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन का आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। सो इस असाइनमेंट को हमने आज आपसे डिस्कस कर लिया है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट असाइनमेंट। सो कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। थैंक यू।